ऑस्थराइटिस मतलब घुटने के जोड़ों में दर्द। अगर आप इस बीमारी को शुरुआत में इग्नोर कर देंगे तो आगे जाकर आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि आपने अपनी लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में समस्या पैदा हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है। यूँ तो इसका कोई पूर्ण उपचार संभव नहीं है, परंतु अगर समय रहते रोग पकड़ में आ जाए तो अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। यह रोग मुख्यतः जोड़ों की हड्डियों के बीच रहने वाली आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान देता है। कई अन्य गठिया रोगों की तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में सामान्य उपचारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आपका डॉक्टर एक्सरे या एमआरआई से पता कर सकता है कि जोड़ों को कितना नुकसान हुआ है। गंभीरता और दर्द की पुरानी प्रकृति को जानने के बाद तदनुसार किसी इलाज की सिफारिश की जा सकती है, और इस बारे में हमें डिटेल में बताया डॉक्टर रोहित जैन ने, जो है MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स, DNB ऑर्थोपेडिक्स, UPOA गोल्ड मेडलिस्ट, फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे, फेलोशिप इन शोल्डर एंड स्पोर्ट्स इंजरी DMH पुणे, सीनियर कंसल्टेंट टेंडर पाम हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और फेलोशिप। सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं, रोगों से जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है टेंडर पाम हॉस्पिटल से डॉक्टर रोहित जैन। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार आयुषी जी, मैं ONN न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे जोड़ों में होने वाले दर्द के बारे में। जो हमारी बॉडी में जितने भी जोड़ हैं उनमें जो दर्द या सूजन होने लगती है, उनका रीज़न क्या होता है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं। सर, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो जोड़ों की दर्द की बीमारी होती है वो क्या है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर, अर्थराइटिस, जो कि ना कि सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही कॉमन है। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी व्यक्ति के एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, जोड़ों में कट-कट की आवाज़ होना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, जोड़ों का लचीलापन कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आमतौर पर अर्थराइटिस के 100 से भी अधिक प्रकार होते हैं, जिसमें से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे व्यापक होता है। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि अर्थराइटिस के अनेकों प्रकार होते हैं, तो इनके मेन जो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में बताइए। अर्थराइटिस के 100 से भी अधिक प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस किसी भी उम्र में देखने को मिलती है। अन्य प्रमुख प्रकार होते हैं जैसे कि गाउटी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो जो गाउटी अर्थराइटिस होती है वो आमतौर पर यंग एज में देखने को मिलती है। गाउटी अर्थराइटिस में जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना और सूजन आना बहुत ही कॉमन है। जो अन्य प्रकार हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये ऑटोइम्यून डिसीज होती है, जिसमें कि व्यक्ति की रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व बन जाते हैं जो हमारे शरीर के जोड़ों के अगेंस्ट ही काम करते हैं और जोड़ अपने आप नष्ट होने लगता है। तो ये फॉर्म्स जो होते हैं रूमेटॉइड, एंकाइलोजिंग या गाउटी अर्थराइटिस, ये सारे अर्ली एज में, यंग एज में देखने को मिलते हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें मुख्य तौर पर 50 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों में देखने को मिलती है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो रही होती है या होती है तो उसके जो कुछ लक्षण या सिम्टम्स होते हैं हमें पहले से दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे क्या लक्षण हैं अर्थराइटिस के जिन्हें हमें पहले से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत से लक्षण होते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख लक्षण है जोड़ों में दर्द होना। आमतौर पर ये किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो शरीर के जो भार व्यतीत करने वाले जोड़ होते हैं, जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे कूले हुए, रीढ़ की हड्डी हुई या घुटने हैं, ये सारे जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरा सिम्टम होता है जोड़ों में जकड़न आ जाना,
ये सिम्टम भी बहुत कॉमन है। इसमें देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो जोड़ों का लचीलापन है वो कम हो जाता है और इसको जकड़न आने लगती है। अन्य सिम्टम्स हैं जैसे कि जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में कटकट की आवाज़ आना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना और चलने फिरने में दिक्कत होने लगना। ये सारे सिम्टम्स हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी बीमारी होती है उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे क्या कारण या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर है एज। किसी भी व्यक्ति की जब एज एक 50 साल या 60 साल के बाद पहुंचता है वो व्यक्ति, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस अपने आप शुरू हो जाती है। ये एक डिजेनरेटिव बीमारी है। तो उम्र के साथ जोड़ों में जो कार्टिलेज वाली परत होती है वो धीरे धीरे घिसने लगती है। जो जोड़ों के अंदर लुब्रिकेंट, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, वो कम होने लगता है। यदि हम घुटनों की बात करें तो जो मेनिस्कस वाली लेयर है, जिसको कि हम कुशन के रूप में जानते हैं, वो अभी घिसने लगता है। तो धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस आने लगती है। अन्य रिस्क फैक्टर्स हैं आनुवांशिकता। यदि किसी के व्यक्ति के पूर्वजों को या यदि किसी व्यक्ति के फैमिली में पहले कभी बुजुर्गों को ऑस्टियोआर्थराइटिस रही है तो उनके बच्चों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकती है। अन्य रिस्क फैक्टर्स हैं ओवरवेट होना। जैसे कि किसी व्यक्ति का यदि वजन अपने बीएमआई के अनुसार उससे कहीं ज़्यादा है तो उस व्यक्ति में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारी बीमारियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आ जाती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मीनोपॉज के बाद में हड्डियों में और मांसपेशियों में और जोड़ों में कैल्शियम, विटामिन डी की भारी रूप से कमी होती है। हार्मोनल चेंजेस होने के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आ जाती है। और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को खेल कूद के दौरान या चलते फिरते अपने जोड़ों में चोट लगती है तो वह चोट यदि उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, आगे जाके वह ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस का रूप ले सकती है। तो ये तो आपने बताया कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं उसके कारण और लक्षण क्या होते हैं। आगे हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बीमारी का बचाव क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इस बीमारी को। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स पर यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर है ओवरवेट होना। यदि हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, यदि हमारा आहार संतुलित हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट की विटामिन डी की मात्रा ये सब पर्याप्त मात्रा में हो और एक सही अनुपात में हो, तो हम अपने वजन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है किसी भी सिम्टम्स को कभी निगलेक्ट ना करें। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आती है, कड़कड़ की आवाज़ होती है या यदि कभी हमें खेलकूद के दौरान चोट लगती है तो उसको कभी नज़रअंदाज ना करें और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है उसका सही इलाज क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके सही इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका सही इलाज क्या है। आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक लाइलाज बीमारी के रूप में जाना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक सही समय पर डायग्नोस कर लेते हैं, यदि हम उसको पकड़ लेते हैं तो हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का उपचार हम स्टेज वाइज करते हैं। जो पहली स्टेज होती है जिसमें कि सिम्टम्स बहुत ही मामूली होते हैं, एक्सरेज नॉर्मल आते हैं, सिर्फ एमआरआई की जांच में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस कर सकते हैं। उस स्टेज में हमें सिर्फ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करे, अपने आहार को संतुलित रखे, अपने वजन को नियंत्रित रखे, तो फिर वह इस स्टेज में अपना उपचार खुद कर सकता है। जो दूसरी स्टेज होती है इसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है और जोड़ों में कटकट की आवाज़ आने लगती है। इस स्टेज में हमें उसको सप्लीमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि हम कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कार्टिलेज के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और हम एक स्पेशल इंजेक्शन होता है जिसको कि हम विस्को सप्लीमेंटेशन के नाम से जानते हैं। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। स्टेज 2 में हम ये लुब्रिकेंट वाला इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज होती है इसमें जोड़ों में मामूली सा टेढ़ापन आने लगता है। इस स्टेज में कुछ करेक्टिव सर्जरीज होती हैं जो हम कर सकते हैं। इसमें जैसे कि अगर हम घुटनों की बात करें तो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी एक सर्जरी होती है जिससे कि घुटने के टेढ़ेपन को सीधा किया जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस को इससे काबू में लिया जाता है। जो सबसे लास्ट स्टेज होती है जिसमें जोड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो स्टेज 4 में हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहता है, वह है टोटल नी रिप्लेसमेंट। इस सर्जरी के माध्यम से हम इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं।
सर चलते चलते दो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सुझाव या सजेशन देना चाहेंगे? मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित सभी मरीजों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने किसी भी सिम्टम को निगलेक्ट ना करें। यदि आपके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आती है, कटकट की आवाज़ आती है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करें। उनके परामर्श अनुसार जो ज़रूरी जांचें हैं जैसे कि एक्सरे, एमआरआई इत्यादि, ये सारे आप अपनी जांचें कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि हम शुगर, थायराइड, इन सबको डायग्नोज कर सकते हैं। यदि हम ये सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को टाल सकते हैं और इस बीमारी का समय रहते उपचार भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने सारे सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित जैन, जिन्होंने हमें बताया कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके लक्षण और कारण क्या होते हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं और इसका सही इलाज क्या है। अगर हम अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली फॉलोअप करते रहें तो हम इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए प्रोग्राम पे, किसी नए डॉक्टर के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।